ओम शांति। आज का विषय है कर्मों के बंधन और कर्म भोग। सबसे पहले हम सभी आत्माएं परमधाम घर में थे। परमधाम घर हमारा ओरिजिनल परमानेंट घर है। वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आए और प्रकृति से, धरती माता से हमने ये शरीर प्राप्त किया, धारण किया और कर्म करने लगे, पाठ बजाने लगे। जब आए थे निराकार थे, 100% चार्ज थे, 100% पवित्र पावन थे। लेकिन जब पाठ बजाने लगे तो बैटरी यूज होते गई और धीरे धीरे कम होते गई। सबसे पहले हम आए सतयुग में, सतयुग से फिर त्रेता युग में, त्रेता युग से फिर द्वापर युग में, द्वापर युग से कलयुग में और कलयुग से अब हम कुछ आत्माएं आए हैं संगम युग में। तो सबसे पहला बंधन हमारा बन गया शरीर के साथ, तन के साथ। प्रकृति के साथ। तो 7 प्रकार के बंधन गाये हुए हैं। तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, जन का बंधन, प्रकृति का बंधन, धर्म का बंधन और कर्म का। जैसे जैसे हम आत्माएं पाठ बजाने लगे, कर्म करने लगे, वैसे वैसे इन सब के बंधनों में बंधते चले गए। सतयुग और त्रेता युग में हम आत्माओं से कोई भी गलत कर्म नहीं हुआ है, इसीलिए वहां पर कोई गलत एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है। इसलिए कर्म का कोई ऐसा बंधन नहीं जो भोगना पड़ेगा। लेकिन जब हम द्वापर युग में आए, माया, रावण, विकारों की प्रवेशता हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता हुई और धीरे धीरे द्वापर से द्वापर के अंत तक और कलयुग से शुरुआत से कलयुग के अंत तक ये विकार बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज कलयुग के अंत में घर घर में रावण राज्य दिखाई दे रहा है। विकारों का राज्य दिखाई दे रहा है। विकारों के कारण आत्मा डिस्चार्ज हुई है और अनेक अनेक बंधनों में बनती गई है। जो बंधन भोगना पड़ेगा वो सारे बंधन द्वापर के बाद में कलयुग के अंत तक के बंधन है। और जब हम संगम पर आते हैं, परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा हमें राजयोग सिखलाते हैं और राजयोग के आधार से हम विकारों से मुक्त होने लगते हैं, बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। जब तन का बंधन होता है तो उसकी भोगना बीमारी के रूप में आती, पीड़ा के रूप में आती, दर्द के रूप में आती, एक्सीडेंट के रूप में आती और कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड के रूप में भी आ सकती है। मन का बंधन, मन पे बोझ कितना बढ़ गया है। चिंता है, मन का प्रदूषण है, एंजाइटी है।
द्वेष, मत्सर, ये निगेटिव भावनाएं हैं, डर, दुख, ये भी उसमें मिक्स हो रहा है। मन के बंधन के कारण अनेक अनेक व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मानसिक आघात बढ़ने लगे हैं, निगेटिव सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, व्यर्थ विचार बढ़ते जा रहे हैं। धन का बंधन, धन के कारण बंधन। अगर धन जरूरत से ज्यादा हो तो भी वो बंधन निर्माण करता है, और जब धन न हो तो भी एक मजबूरी क्रिएट करता है। परमपिता परमात्मा हमें अविनाशी धन यानी ज्ञान धन, ज्ञान रत्न बहाल करते हैं, जिसका कोई विनाश नहीं होता है। धन जरूरत से ज्यादा रहा तो चोरी का डर है, और जरूरत से कम रहा तो अन्न, वस्त्र, निवारा, ये जो इंसान की जरूरत है वह उसमें मुश्किल आ जाती है। जन का, संबंधों का बंधन। आजकल हम देख रहे हैं कि पहले संबंध, रिश्तों में मधुरता थी, अभी कटुता बढ़ते जा रही है, मनमुटाव बढ़ते जा रहा है, रिश्तों में दरार आने लगी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है, अपेक्षाएं बढ़ने लगी हैं। पहले फैमिली बड़ी थी, अब छोटी और छोटी होती गई है, संस्कारों का अभाव हो गया है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि सारे संबंध आप भगवान से जोड़ो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सारे संबंध परमात्मा भगवान से जोड़ना है, और लौकिक संबंधों को निभाना है, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। प्रकृति का बंधन, 5 तत्वों का बंधन। यह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और कुदरत भी 5 तत्वों से बनी है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से अपना शरीर और ये कुदरत की दुनिया भी 5 तत्वों से बनी है। सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक पूरे ही 5000 वर्ष प्रकृति ने हमें सहयोग दिया है। शरीर दिया है धारण करने के लिए, कर्म करने के लिए, और शरीर को जिंदा रखने के लिए भी प्रकृति के 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। पीने के लिए पानी चाहिए, भोजन के लिए अन्न चाहिए, वगैरह वगैरह। तो प्रकृति के साथ का भी बंधन हमारे साथ है, इसलिए उसकी भोगना प्राकृतिक आपदाओं के रूप से आती है। कभी भूकंप हो सकता, सुनामी आ सकती, ज्वालामुखी हो सकता है, तूफान आ सकता है, लेकिन भगवान हमें प्रकृति जीत बनने की विधि सिखाते हैं, प्रकृति को सकाश देने की मेथड समझाते हैं। फिर है धर्म का बंधन। धर्म यानी धारणा,
दिव्य गुणों की धारणा, सद्गुणों की धारणा, लेकिन भोगना ऐसी हो जाती है कि अच्छे कर्म करने की बुद्धि होती नहीं, और कभी कभी अच्छा कर्म करने का सोचा फिर टाइम भी नहीं मिलता है। सातवां बंधन है कर्म का बंधन। कहा जाता है कि कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, यानी ऐसा कर्म करो जिसके कारण आपको पछताना नहीं पड़ेगा। कर्म यानी केवल कर्मेंद्रिय से करे वो कर्म नहीं, सोच भी कर्म है, चिंतन भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, श्वास छोड़ना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, वाचा वाणी भी कर्म है। और फिर कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय से जो हम करते हैं वो भी कर्म है। कानों से सुनना भी कर्म है, आंखों से देखना भी कर्म है, खाना पीना भी कर्म है, सोना भी कर्म है। तो ये सारे कर्मों के बंधन में हम बंध जाते हैं। सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, विशेषता द्वापर के बाद 63 जन्मों में हमने अनेक अनेक आत्माओं के साथ कर्म किया, एनर्जी एक्सचेंज किया। प्रकृति के 5 तत्वों के साथ भी हमारे वाइब्रेशंस फैलने लगे। हमने कुछ गलत कर्म और कुछ शायद कभी अच्छा भी कर्म किया हो, लेकिन उसका रिटर्न, दोनों का रिटर्न हमें मिलता है। अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो तो भाग्य बनता है, कनिष्ठ कर्म करो, गलत कर्म करो तो दुर्भाग्य तैयार हो जाता है। तो ये 7 बंधन है, और ये सारे बंधन को रिलीज करके, सारे बंधनों से मुक्त होकर, स्वच्छ आत्मा होकर, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बनकर परमपिता परमात्मा के साथ हमें परमधाम घर में जाकर फिर सतयुग में आना है। लेकिन जाने के लिए ये सारे बंधनों से मुक्त होना है, और ये बंधनों से मुक्त होने की विधि है राजयोग। परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, यह है राजयोग। स्वयं को आत्मा समझ परमधाम घर में जाकर परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइन होना, उसके कारण विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। मन मना भव, इस विधि से, श्रेष्ठ कर्मों से, तपस्या से हम ये 7 बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान के आधार पर अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करे, फील करे, एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं संगम युगी आत्मा हूं, मैं 7 बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा ने हमें 7 बंधनों का और उससे मुक्त होने का ज्ञान समझाया है।
कर्म या तो योग बल से डिलीट करना है या तो भोगना है। कोई भी भोगना सामने आती है तो कोलैप्स होना नहीं, रोना नहीं, डरना नहीं, किसी को दोष देना नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए उस आत्मा को, उस परिस्थिति को सकाश देना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मुश्किलें के रूप में भोगना आ सकती हैं, लेकिन मुश्किलों को दोष ना देते हुए परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर वाइब्रेशन देने की विधि को अपनाना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से
सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए पहली धारणा है पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, जन की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चलना उठना बैठना पवित्रता, 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 हर सोच में पवित्रता, चिंतन में पवित्रता, नजरों में दृष्टि में पवित्रता, बोल में पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, सपने में भी पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का पालन करना ही सबसे पहली स्टेप है सारे बंधनों से मुक्त होने की। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,
पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर जड़ है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। सारे विकर्म भस्म, 63 जन्मों का किचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे ज्ञान से, प्रेम से, पवित्रता से, आनंद से, सुख से, शक्तियों से, शांति से भर दिया है। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ये सारी किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश एडवांस पार्टी की आत्माएं फरिश्ते आत्मा में समाते जा रहे हैं। स्थूल वतन में विश्व की सारी आत्माएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, तितलियां, मछलियां, चींटियां, सारे तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, शरीर के 5 तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान्य, दाही दिशा, विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। ऊपर से परमधाम घर से सारी ईश्वरीय एनर्जी मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। शिव बाबा को याद कर, उनसे मुलाकात कर। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को
आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा, सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा, सा मा रे नि दा, दा नि रे सा नि, मा पा नि सा, गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए, शूली को कांटा कर दे कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे राई को रूई, दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।